दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बीटेक फ्रॉम टायर 3 कॉलेज वर्सेस बीएससी फ्रॉम टायर 1 कॉलेजेस। लाइक काफी सारे बच्चों को डाउट होता है अपने टाइम पे जब आप कॉलेज चूज कर रहे होते हैं, लाइक भैया ये बताओ हमने क्या चूज करना चाहिए, टॉप कॉलेज से बीएससी या लोअर कॉलेज से बीटेक। एंड ये सेम डाउट मेरे को भी था मेरे टाइम पे, जस्ट बिकॉज मेरे पास दो ऑप्शन थे। फर्स्ट वन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज एंड साथ ही दूसरा ऑप्शन था मेरे पास काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। उस कंडीशन में बच्चे के सिर पे प्रेशर होता है क्या चूज करना चाहिए, क्या हमारे लिए राइट गाइडेंस होगी, कौन सा पाथ फॉलो करे कि हमें जल्दी सक्सेस मिल जाए। और समटाइम्स क्या होता है बच्चा गलत पाथ चूज कर लेता है, वो अपने सक्सेस से थोड़ा दूर हो जाता है। दूर इन सेंस ये नहीं कह रहा मैं कि अगर आप बीएससी चूज कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी, बीटेक चूज कर रहे हो सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस दोनों में, बस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप एक सही गाइडेंस के थ्रू सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप सक्सेस जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। सो आई थिंक इतना समझ आ रहा होगा एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या बेटर है आपके लिए। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें आपके एकेडमिक्स की। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं बीएससी फ्रॉम टायर 1 कॉलेजेस, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं टायर 1 कॉलेजेस का, लाइक आईआईटी से भी कर सकते हैं, आईएससी एंड टॉप सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफर एक्सीलेंट फैकल्टी, ऑब्वियसली यार, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स। लाइक मैंने विजिट करा था केएमसी, लाइक ऑसम, इट इज ऑसम कॉलेज। आल्सो आई विजिटेड लाइक सेंट स्टीफन, हिंदू कॉलेजेस, लाइक वो भी बड़े बेहतरीन है। मैं आपको बताना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी, एंड जो उनका एकेडमिक्स है वो भी बड़ा बेहतरीन है, और जो एक्सपोजर है उसके तो क्या ही कहने। अगर बात करें आपके, these colleges have high ranking and prestige who can boost your resume। लाइक आपने सुना होगा डीयू के कॉलेजेस लाइक टॉप रैंक कर रहे होते हैं 1 2 3 ऐसे। एंड फर्दर बात करें तो एक्सपोजर ऑफ रिसर्च एंड प्रोजेक्ट इज ऑफ्टन ऑसम। वहां का जो एक्सपोजर है वो बेहतरीन होता है जो टायर 1 कॉलेजेस है बीएससी के। साथ ही बात करें आपके टायर 3 कॉलेजेस of BTech, so our tier 3 college often lack high quality infrastructure, experienced faculty and academics। so obviously यार देखो आपको बताना चाहूंगा इन दोनों चीजों को मैंने पर्सनली फील करा है। मेरे पास एक ऑप्शन था केएमसी क्रोडेबल कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विच इज इन नॉर्थ कैंपस, एंड सेकंड मैंने जो ऑप्ट करा HNBGU विच इज अ टायर 3 कॉलेजेस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने जो टायर 3 की बातें लिखी है ना वो मैंने पर्सनली फील करी है, और जो मैंने टायर 1 में लिखी है वो भी मैंने पर्सनली फील करी, बिकॉज मैंने वहां पे भी एक्सपोजर गेन करा है, समझ रहे हो। तो सो फर्दर बात करते हैं आपके करिकुलम। लाइक द करिकुलम माइट बी आउटडेटेड एंड एक्सपोजर टू इंडस्ट्री रिलेवेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कैन बी लिमिटेड। लाइक ऑब्वियसली करिकुलम आउटडेटेड होता है यहाँ पे टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस का, एंड द ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ सच कॉलेजेस यूजुअली लोअर। यार ऑब्वियसली रेपुटेशन लोअर होती है, उस कॉलेज को ज्यादा लेवल पे नहीं जानते बंदे, उसका जो स्टेटस होता है थोड़ा लोअर ही होता है। सो मूव करें नेक्स्ट आपके करियर अपॉर्चुनिटी एंड प्लेसमेंट्स की। सो जैसे मैंने अपने टाइम पे प्लेसमेंट्स का देखा था स्टेट्स, एचएनबी की प्लेसमेंट्स देखी, साथ ही केएमसी की प्लेसमेंट्स देखी जो मेरे को बीएससी केमिस्ट्री मिली थी। तो बीएससी केमिस्ट्री की एवरेज सीटीसी केएमसी से 8 लाख रुपीस था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए था। तो ऑब्वियसली मेरे पास सीटीसी का वहां पे बेटर ऑप्शन था, रिसर्च बेटर थी, वहां पे प्लेसमेंट्स बेटर थी, वहां पे लाइक की उसकी जो ब्रांडिंग थी वो बेटर थी, सब कुछ बेटर था। फिर भी मैंने एचएनबी क्यों चूज करा यार, क्यों चूज करा उसको हम फर्दर बात करते हैं, बट इस टाइम हम काम की बात ये करने वाले हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है बीएससी फ्रॉम टायर 1 कॉलेजेस। वहां पे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल्स है। इन टायर 1 इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड एक्सेस टू इंटर्नशिप एंड जॉब एट टॉप कॉलेजेस। आपको इंटर्नशिप भी मिल जाती है इजीली 20-30 हजार की, तो ठीक है। एंड यू कैन सिक्योर रोल इन रिसर्च, डाटा साइंस, आईटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन। फर्दर स्टडीज लाइक एमएससी, परस्यूइंग पीएचडी open door to academia and cutting edge research career, और global recognition may help in secured opportunity abroad। लाइक जब आप किसी टॉप रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से बीएससी या एमएससी कर रहे होते हैं ना, उसके बाद अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक इनिशियल पुश मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस से एमएस करके या बीएस करके फर्दर पीएचडी या फर्दर मास्टर्स के लिए फॉरेन जा रहे होते हैं, तो वहां की यूनिवर्सिटी में आपको रिकॉग्नाइज कराया जाता है जब आप आईआईटी से या फिर किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से जाते हैं, बिकॉज वहां पे जाना जाता है इन कॉलेजेस को। तो यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो फॉरेन में भी बैठा हुआ है, समझ रहे हो। सो फर्दर मूव करें आपके बीटेक टायर 3 कॉलेजेस। एक लाइन में पहले बताना चाहूंगा टायर 3 कॉलेज का क्या सीन होता है, उनकी जो ब्रांडिंग होती है ना, लाइक जो उनका एलुमनाई नेटवर्क होता है वो इतना कुछ ज्यादा खास नहीं होता, समझ रहे हो। तो उनको ज्यादा जानते नहीं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा एचएनबी को उत्तराखंड के बाहर इतने बंदे नहीं जानते, एचएनबी लिटरली बता रहा हूं। वहीं पे मैं कंपेयर करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ऑल अक्रॉस इंडिया सब जानते हैं, अब्रॉड में भी जानते हैं, वहीं पे एचएनबी को उत्तराखंड के बाहर नहीं जानते। और सच बताऊंगा उत्तराखंड के भी कई सारे पार्ट ऐसे जिसमें नहीं जानते। तो इस प्रकार से काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो थोड़ी अंडररेटेड है। फर्दर अगर हम बात करें आपकी रेपुटेशन ऑफ टायर 3 कॉलेज माइट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट टू सेंड आउट
अमंग ग्रेजुएट्स, लाइक ऑब्वियसली रेपुटेशन कम है तो आपने एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे अपने आप को अलग दिखाने के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ स्टडी टू एनहांस स्किल लाइक कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब आपने खुद ही करना पड़ेगा यार। और प्लेसमेंट्स की बात करें, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मे बी लिमिटेड और डोमिनेटेड बाय लो पेइंग मास रिक्रूटमेंट। लाइक इन कॉलेजेस में क्या होता है, मास रिक्रूटमेंट होता है, टीसीएस आ गई, एचसीएल आ गई, बीपीओ आ गई, ये क्या करती है 50 बच्चे एक साथ ले जाती है 3-3.5 लाख के पैकेज पे, समझ रहे हो। तो यह वो मजदूरों को ले जाते हैं एक तरह से, इंजीनियर नहीं हायर कर रहे होते, सच्चाई बताऊंगा मैं आपको। सो मूव करें नेक्स्ट वन। तो अब बात करते हैं आपके इंडस्ट्री प्रेफरेंस की। लाइक अगर आप बीएससी कर रहे हैं फ्रॉम टायर 1 कॉलेजेस, लाइक इंडस्ट्री स्पेशली रिसर्च ड्रिवन होती है और टेक्निकल डोमेन्स लाइक हाई वैल्यू ग्रेजुएट्स फ्रॉम टायर 1 इंस्टीट्यूशन। लाइक जो इंडस्ट्री प्रेफर करती है ऑब्वियसली रिसर्च बंदे को करती है, टेक्निकल डोमेन का हो एंड ग्रेजुएट होना चाहिए टायर 1 कॉलेज से, ऑब्वियसली टॉप कॉलेज के बंदे को ये हायर करेगी। इफ यू परस्यू स्टेम बेस्ड रोल, लाइक आपका जो स्पेसिफिकेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वटएवर जो भी हो सकता है, कंपनी ऑफ्टन प्रायोरिटाइज एक्सपर्टीज ओवर द डिग्री। ऑब्वियसली बात, आपकी एक्सपर्टीज मैटर करती है ओवर योर डिग्री, समझ रहे हो। सो फर्दर मूव करें आपकी बीटेक फ्रॉम टायर 3 कॉलेजेस, मैनी इंडस्ट्रीज प्रायोरिटाइज इंजीनियर, काफी सारी होती है इंडस्ट्री, उनको चाहिए इंजीनियर। बात करें हाउएवर एम्प्लॉयर मे फिल्टर कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन टू ब्रिज द गैप। ऑब्वियसली बात है आपने अलग से एफर्ट्स पुट करने ही पड़ेंगे, जो आपने जो बैरियर है ना आपका टायर 3 कॉलेज से टायर 1 कॉलेज के बच्चों में, उस बैरियर को फिल करने के लिए आपने अलग से एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एलुमनाई नेटवर्क एंड एक्सपोजर। ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं यार, ठीक है, इसमें इधर पढ़ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली यार टायर 1 का बीएससी बेटर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक कोई बच्चा मेरे से पूछता है ना, भैया ये बताओ बीटेक करे या बीएससी करे, मेरे को बीएससी का टॉप कॉलेज मिल रहा है और बीटेक का लो से लो कॉलेज मिल रहा है, भाई बीएससी के लिए चले जाओ। एक्सपोजर मैटर करता है ना कि डिग्री, स्किल मैटर करती है ना कि डिग्री, सच्चाई है ये। बिकॉज एचएनबी में आने के बाद आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा होगा, वहीं पे साइमल्टेनियसली वहीं पे साथ में एक बच्चा अगर डीयू में वो एक्सपोजर गेन कर रहा होगा, स्किल गेन कर रहा होगा, वो लाइफ टाइम काम आती है, डिग्री काम नहीं आती है, आपकी स्किल काम आती है, समझ रहे हो। तो लाइक ऑब्वियसली बात आपने देखा भी होगा, आईआईटीज वगैरह में मैटर नहीं करती आपकी ब्रांच, मैटर क्या करता है आप आईआईटी से हो, मेटलर्जी है, केमिकल इंजीनियरिंग है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बच्चे इतने लेते हैं, वहां पे कंप्यूटर साइंस में 60-70 सीट होती है, बाकी सारे बच्चों को लोअर ब्रांच से मिल रही होती है, बट वो फिर भी अलग अलग लेवल पे फोड़ रहे होते हैं। कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नया स्टार्टअप कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, उनके पास तो सीएस की डिग्री नहीं है ना, वो अपने फील्ड में कर रहे होते हैं, अलग अलग फील्ड ऑप्ट कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज लाइक वो जो एक्सपोजर मिल रहा होता है। सो आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। लाइक फाइनेंशियल कंसिडरेशन, बीएससी फ्रॉम टायर 1 कॉलेजेस, लाइक ऑब्वियसली आपको थोड़ी अफोर्डेबिलिटी पड़ती है एज कंपेयर टू बीटेक, एंड स्कॉलरशिप एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटी आर ऑफ्टन मोर एक्सेसिबल इन टायर 1 इंस्टीट्यूशन। लाइक आपको स्कॉलरशिप भी इजीली मिल जाती है एंड अपॉर्चुनिटीज भी इजीली मिल जाती है फंडिंग वगैरह की। मैं आपको बताना चाहूंगा डीयू का स्टेटस क्या है। डीयू में अगर आपको स्कॉलरशिप का है ना, तो आपके लिए होता है अलग कैबिन बने हुए हैं, अलग अलग काम होता है स्कॉलरशिप वाले बच्चों के लिए, अलग ग्रुप्स वगैरह बनाए दिए जाते हैं, सब कुछ अलग होता है। मतलब स्कॉलरशिप का काम है, आप इस यहाँ पे जाओ, इस काउंटर पे जाओ, लेके यहाँ पे ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, गाइडेंस भी होती है स्कॉलरशिप के टुवर्ड कॉलेजेस में। बट मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, कोई गाइडेंस नहीं स्कॉलरशिप के मामले में, ना कोई कैबिन है, ना कुछ काम है, अपने आप खुद एफर्ट्स करो। आपको लग रहा है स्कॉलरशिप कहीं से आ रही है, कहीं अप्लाई करनी है, खुद ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं इधर उधर, वरना कॉलेज के टुवर्ड कॉलेज के द्वारा लाइक कोई भी 1% की स्कॉलरशिप का एफर्ट्स नहीं होता। वहीं पे इन कॉलेजेस में क्या होता है कि कॉलेज वाले आपको बताते हैं कि ये स्कॉलरशिप आ गई, आप फिल कर दो, या फिर हेल्प करते हैं कि कैसे कैसे मूव होएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने कैसे करना है। वहीं पे टायर 3 कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग के हैं, उनमें क्या होता है भाई, आपको कुछ हेल्प नहीं की जाती, आपने खुद करना है जो करना है। आई थिंक इतना समझ आ रहा होगा। लाइक बीटेक प्रोग्राम्स इन टायर 3 कॉलेजेस आर ऑफ्टन एक्सपेंसिव ऑब्वियसली कंसिडरिंग द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली जितना आप दे रहे हो उससे कम ही मिल रहा होता है आपको इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। आपकी हाई ट्यूशन फी मे नॉट जस्टिफाई द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैरियर पाथ। देखो फ्लेक्सिबिलिटी की बात ऐसी है, आप दोनों में ही कहीं भी जा सकते हो, लाइक अपना कैरियर स्विच कर सकते हो। बिकॉज एक साइंस वाला बच्चा है ना, वो किसी भी डोमेन में स्विच कर सकता है, आर्ट्स वाला कॉमर्स वाला नहीं कर सकता, बट एक साइंस वाले के पास अपॉर्चुनिटी होती है, लाइक उसको किसी भी डोमेन में स्विच कर सकता है। ठीक है, एमबीए करना है एमबीए कर सकता है, एमए करना है एमए कर सकता है, समझ रहे हो। लाइक आईएएस बनना है आईएएस बन सकता है, ठीक है, सीडीएस वीडीएस देना है, डिफेंस में जाना है, जहां मर्जी जा सकते हो। सो मूव करें नेक्स्ट वन, कंक्लूजन, किसे क्या चूज करना चाहिए। सो मैं एक इनिशियल पॉइंट बताना चाहूंगा आपको। ऑब्वियसली देखो, मैं एक ही बात करना चाहूंगा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि डिग्री से ऊपर ना एक्सपोजर को देना। ये मत देखो मेरे को बीटेक चाहिए, बीटेक करनी है, ये देखो मेरे को वहां का सराउंडिंग कैसा है। बिकॉज आप चाहे बीए कर रहे हो और आपकी सराउंडिंग बेहतरीन है ना,
तो आप लाइफ में बहुत अच्छा हासिल कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। वहीं पे आप चाहे एमबीए कर रहे हो पर आपकी सराउंडिंग बहुत बुरी है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। ये ट्रू है भाई, ट्रू इवेंट है। मैं ये सच बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड बात है, ऐसे कोई हवा में नहीं बोल रहा मैं अपने टाइम पे खुद यही चाहता था कि मेरी सराउंडिंग बेटर हो, बिकॉज सराउंडिंग आपको और बेटर बना रही होती है। अगर आप एक्स पर्सन हो ना और आप में है पोटेंशियल यार मेरे को 100 टाइम्स जाना है, तो आपकी अगर सराउंडिंग अच्छी है ना तो आप 1000 टाइम्स जा सकते हो उससे पोटेंशियल। वहीं पे आपकी सराउंडिंग बुरी है ना और आपके अंदर पोटेंशियल भी है, तो आप 100 टाइम्स जाना चाहते हो बट आप 90 पे रुक जाओगे। ट्रू है ये। और सम टाइम तो बच्चा उठ ही नहीं पाता ड्यू टू सराउंडिंग, जस्ट बिकॉज उसको अच्छी सराउंडिंग नहीं मिल पाती। हाँ, उसको बीटेक सीएससी मिल गई बट सराउंडिंग नहीं मिली। वहीं पे दूसरा बच्चा है, उसने बीएससी करी किसी भी फील्ड से, आईटी सीएस किसी से, केमिस्ट्री से, बट सराउंडिंग उसकी बेहतरीन थी, वो बहुत आगे चला जाता है। समझ रहे? तो एट द एंड आपने मैटर करना है, एट द एंड आपने ध्यान देना है अपने एक्सपोजर पे कि मेरे को एक्सपोजर कहां पे अच्छा मिल रहा होगा। नो मैटर आपकी डिग्री क्या है, नो मैटर आपका कॉलेज क्या है, मैटर करता है आपका एक्सपोजर। जहां आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है ऑब्वियसली वहीं जाए। अगर बात करें लाइक यू हैव अ क्लियर इंटरेस्ट इन रिसर्च, एकेडमिक और स्पेशलाइजेशन कैरियर, ऑब्वियसली बात है आपका जहां इंटरेस्ट है वहां आपने जाना ही चाहिए। बट उससे हटके आता है कि काफी सारे बच्चों को क्या होता है 12th के बाद पता नहीं होता क्या करना है भाई, हवा बस भेड़ चाल होती है, भाई ने बीटेक करी मैं भी बीटेक करूंगा, उसने बीएससी करी मैं भी बीएससी करूंगा। सो समझो, अगर इस कंडीशन में आपको ये नहीं पता ना मैंने क्या करना है, मेरे को कैरियर में अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं है मैंने क्या करना है, तो उस कंडीशन में सिंपल सा रूल है, अपना एक्सपोजर को चूज करो, बेस्ट कॉलेज को ही चूज करो, टायर 1 कॉलेज में जाओ। ठीक है, अगर आप टायर 3 कॉलेज में आते हो आपको क्लियरिटी नहीं है तो आपका वर्थलेस होती है वो बीटेक सीएससी भी। वहीं पे आप टायर 1 कॉलेज में जाते हैं, आपको क्लियरिटी नहीं है, आप अच्छे सराउंडिंग में बैठते, टॉप ब्रेन्स के साथ बैठते हैं, तो आपको क्लियरिटी आ जाती है कि मैंने क्या करना है, एंड आप अच्छे खासे लेवल पे लाइक अच्छे खासे टाइम इंटरवल में सक्सेस अचीव कर लेते हैं एज कंपेयर टू बीटेक सीएससी स्टूडेंट फ्रॉम टायर 3 कॉलेजेस। सो आई थिंक इतना समझ आ रहा होगा आपको कि कॉलेजेस मैटर नहीं करते, एक्सपोजर मैटर कर रहा होता है, वहां की सराउंडिंग मैटर कर रही होती है कि जहां पे एक्सपोजर अच्छा हो। और ऑब्वियसली बात है टायर 1 कॉलेज का एक्सपोजर बेहतरीन होता है बिकॉज कॉलेज भी सपोर्ट कर रहा होता है और वहां पे ब्रेन्स भी अच्छे आ रहे होते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, यू वैल्यू द प्रेस्टीज, एक्सपोजर एंड रिसोर्सेज ऑफ टायर 1 इंस्टीट्यूशन, यू प्लान टू परस्यू हायर स्टडी और वर्क टू रिसर्च इंटेंसिव फील्ड। लाइक मैं ऑब्वियसली बात है बीएससी वाले बच्चा रिसर्च वगैरह में ऑप्ट करता है मेजॉरिटी टाइम, या फिर टीचिंग लाइन में। और अगर हम बीटेक की बात करें, आपने पैशनेट होना चाहिए आपके इंजीनियरिंग के टुवर्ड। थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने ब्रीफली आपको बता भी दिया कि आपने क्या ऑप्ट करना है बेसिस ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, हम उस पर जल्दी वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।